साथी नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं एक बहुत ज़्यादा संगीन विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और वो विषय है साइंस। आप सभी को पता ही होगा कि हिमाचल जो है एजुकेशन में लिटरेसी रेट में भारत में नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है। 98.30% का लिटरेसी रेट लेकर आज हिमाचल नंबर 1 पोजीशन पे। और मैं बधाई देना चाहूँगा सभी टीचरों को, अध्यापकों को, मेहनती अध्यापकों को, जिन्होंने हिमाचल को इस शिखर तक पहुँचाया है। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक छोटा सा राज्य जहाँ पे इतना टफ एरिया है, जहाँ पे सुविधाएं पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस प्रकार से बाढ़ से जूझता है हर साल। इस साल भी कितनी बाढ़ आई आपको सभी लोगों को पता है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने, आप लोगों ने और पूरे हिमाचल के लोगों ने, टीचरों ने इतना सहयोग दिया कि आज हम भारत में नंबर 1 पोजीशन लेकर खड़े हुए हैं। और क्यों ना हो गर्व की बात, ये हमारे गर्व की बात है कि एक छोटा सा राज्य जहाँ सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है, एक छोटा सा राज्य जहाँ सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है, उसके बावजूद भी हमने वो अचीवमेंट प्राप्त की आप सभी अध्यापकों के और अभिभावकों के कारण। अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ कमियां भी, जो मुझे लगता है पर्सनली, मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, विज्ञान का अध्यापक भी हूँ, और मुझे ये लगता है कि हिमाचल जितनी गति से ऊपर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र में हम पिछड़ते जा रहे हैं जो नहीं होना चाहिए उस क्षेत्र में। और वो क्षेत्र है साइंस, विज्ञान और मैथमेटिक्स। जहां आज पूरा विश्व, पूरा भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं हम आज इस विषय में शायद कहीं ना कहीं हमारा ग्रामीण क्षेत्र, खासकर, मैं शहरी की ओर नहीं जाऊंगा, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर हमारे हिमाचल में पहाड़ी क्षेत्र, और पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे जहाँ पे बहुत ही ज्यादा दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ के बच्चे आज साइंस से पिछड़ते जा रहे हैं, मैथ से पिछड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन, ये मैं आपको बाद में गिनवाऊंगा भी, जितने मुझे लगते हैं, जितने मुझे पता है कि ये कारण हो सकते हैं। हाल ही में हिमाचल सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया कि जहाँ पे जीरो एनरोलमेंट है साइंस की, कोई एनरोलमेंट नहीं है, उन स्कूलों से साइंस स्ट्रीम को हटा दिया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि जहां जीरो एनरोलमेंट है तो उसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए, आप सरकार को भी पता है, सबको पता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि स्टाफ नहीं है। अब शिक्षा विभाग ने हाल ही में 62 स्कूलों में से साइंस की स्ट्रीम को हटा दिया, जिसमें से बिलासपुर का एक स्कूल है, कोई ग्रामीण स्कूल ही होगा जहाँ पे जीरो एनरोलमेंट होगा। किन्नौर के 4 है, चंबा के 7 है, कुल्लू के 2 है, मंडी के 10 है, शिमला के 20 है, सिरमौर के 18 है। और सिरमौर के अभी भी बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे जीरो एनरोलमेंट है। लिए गए हैं एडमिशन, पहले लिए गए बच्चे वहां से चले गए होंगे, पर फिर भी कंसिडर जीरो ही किया जाएगा और वो भी अगले साल फिर बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मंडी, शिमला और सिरमौर ये पीक लेवल पे है। शिमला में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल है जहां पे बहुत पहले से साइंस स्ट्रीम चलती आ रही है और आज वो बंद हो गई। सिरमौर में बहुत सारे स्कूल है जिनमें बहुत पहले से, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 30-40 साल पहले से साइंस स्ट्रीम है और आज वो बंद हो चुकी है, या फिर ऐसे स्कूल है जहां पे बंद होने के कगार पे पहुंच चुके हैं स्कूल। कारण क्या है? कारण हम सबको पता है। कारण यही है कि शिक्षक का अभाव, टीचरों का अभाव है। पहले भी बहुत सारे स्कूल पहले भी बंद हो चुके हैं, जो पूरी तरह से स्कूल ही बंद हो चुके हैं। मैं स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। स्कूलों से स्ट्रीम अब हटाएगी और कहीं बहुत सारे हजारों स्कूल जो है बंद कर दिए गए, उनमें भी साइंस स्ट्रीम हो गई और पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम क्यों इस विषय में पिछड़ते जा रहे हैं, जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए, जहां आज पूरा देश जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, नीट, जेई जैसे विषयों में जा रहे हैं, उन कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, हम उसमें पिछड़ते जा रहे हैं, जबकि हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए। बहुत सारे साइंस के ऐसे इवेंट्स हुआ करते थे, जैसे सीएससी है, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, उसको धीरे धीरे बंद कर दिया गया है, उसमें बहुत सारे डिले हुए। 2019 में जब हम चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में ब्लॉक लेवल पे गए, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, सिरमौर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे 35 ग्रामीण स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। कितनी अच्छी बात है चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में। और आज वो कंडीशन है कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हो ही नहीं रहा है, उसका कोई पता ही नहीं है। सेंटर से उसके लिए जो पैसा आता था वो बंद हो चुका है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम बच्चों को प्रोत्साहित कैसे करें। शिक्षकों का ना होना, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल का ना होना, ये भी एक मुख्य कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि वो बच्चे पढ़ाए गए पेरेंट्स अपने उन स्कूलों में जहाँ पे अध्यापक ही नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी आता है कि जो आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो अपने बच्चों को शहर में भेज रहे हैं जहाँ पे पूरी सुविधा, क्यों ना भेजे, क्योंकि उनके पास पैसा तो ले जा सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे सुविधाओं वाले स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। ये भी एक मुख्य कारण है। तीसरी बात यह है कि हमारे मोटिवेशन का अभाव भी है। कहीं ना कहीं हम बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे कि उस विषय की क्या महत्वता है हमारे जीवन में। अधिकतर, मैंने ऑब्जर्व किया है, अधिकतर टीचर्स, अधिकतर बच्चे, अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों को इस लेवल में रखते हैं कि नहीं, आप आर्ट्स पढ़ो क्योंकि उससे जॉब लगती है, वो पेपर में आता है, टेस्टों में आता है, साइंस कोई विषय ही नहीं है, ये टफ विषय है, इसमें आगे कोई फ्यूचर नहीं। क्या विषय को सिर्फ फायदे के लिए पढ़ाना चाहिए कि स्किल के लिए पढ़ाना चाहिए? किसी बच्चे का यदि इंटरेस्ट साइंस में होता है तो वो बच्चा भी साइंस नहीं पढ़ पा। क्यों? क्योंकि उस पर थोपा जा रहा है। जैसे पहले के जमाने में, जब मैं अगर बात करूं
2000 यानी लॉकडाउन से पहले पहले की बात भी कहूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि उनको साइंस जबरदस्ती थोपा जा रहा था, उनको इंटरेस्ट नहीं है फिर भी थोपा जा रहा है। टीचर पहले भी नहीं होते थे, बहुत कम कम होते थे, एक दो दो टीचर होते थे, फिर भी उन पे थोपा जा रहा था कि साइंस पढ़ो क्योंकि इंपॉर्टेंस है इसकी ज्यादा। पर अब जमाना ऐसा आ गया है कि साइंस अगर किसी बच्चों को इंटरेस्ट नहीं हो उसको रखने दीजिए, पर नहीं फिर भी उसको आर्ट्स दिया जाता है या कॉमर्स दिया जाता है या अन्य सब्जेक्ट में डाला जाता है कि इसमें कोई स्कोप नहीं है। और शायद सही भी है क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि फ्यूचर नहीं है। पर आने वाले जमाने में जैसे आप आगे जा रहे हो तो आपने अभी भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जो साइंस और मैथ की ट्यूशन लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसकी महत्वता बहुत ज्यादा है हमारे जीवन में। हमें ये चीज समझनी होगी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों लोगों को, भाइयों बहनों को समझना होगा, उनके बच्चे के जो माता पिता उनको समझना पड़ेगा कि इस विषय का कितना महत्व है हमारे जीवन में। हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। यदि हमारे क्षेत्र से साइंस के स्टूडेंट्स नहीं निकलेंगे तो अध्यापक बन के भी नहीं आएंगे। अगर मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताऊं तो यदि आप मान के चलो कि आपके स्कूल में 100 बच्चों ने साइंस रखा, 100 में से 50 बच्चे प्लस टू के बाद आर्ट्स में आ जाता, 25 बच्चे उसमें से आपके अन्य डिप्लोमे में चले जाते हैं, जैसे जेमेंस की कोई तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई एनडी में चला जाता है, कोई आईआईटी का डिप्लोमा, आईटीआई का डिप्लोमा करने चला जाता है, कोई पॉलिटेक में चला जाता है, कहीं किसी फील्ड में चला जाता है, कहीं जॉब में लग जाते हैं। और बच्चे कितने? 25। अब 25 में से ग्रेजुएशन करते हैं, 25 बच्चा जो है ग्रेजुएशन कर रहा है, और उस 25 में से भी बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो बीएड करते हैं और टीचिंग लाइन में आते हैं। यानी अगर कुल मिला के बात करें तो 100 में से 15 बच्चे ऐसे हैं जो साइंस टीचिंग लाइन में आते हैं। बाकी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, क्लिनिकल फील्ड में चले जाते हैं, बैंकिंग लाइन में चले जाते हैं, और फिर टोटल जो बचता है वो हमारे पास 15 बच्चे बचते हैं जो टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट रखता है, वो भी विज्ञान में, वो भी शायद मजबूरी होगी। तो ऐसा क्यों है ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास विज्ञान के विद्यार्थी नहीं होंगे तब तक हमारे पास अपने साइंस टीचर्स नहीं होंगे। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। साइंस विषय अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है ना तो उसे हमें उस चीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा रख तू, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा कि पहले के विषय में क्या होता था कि पहले ग्रामीण स्कूलों में साइंस होता था और कम से कम 20 से 25 बच्चा, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे कोई भी सुविधा नहीं है, ना ट्यूशन रिसोर्सेज है, ना फोन होते थे उस टाइम भी बच्चे की स्ट्रेंथ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में कम से कम 20 से 25 या 30 के आसपास होती थी। और आज हमारे पास हर बच्चे के पास फोन है, हर बच्चे के पास ट्यूशन रिसोर्सेज है। गांव में भी मैं बात कर रहा हूं, गांव के क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज है। पर अगर ट्यूशन रिसोर्सेज नहीं है, अगर किसी विषय का सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, तो आज भी बच्चों के पास सुविधा है कि वो फोन में जाकर ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। हाँ, ये पॉइंट गलत है क्योंकि स्कूल में अलग होता है, ऑनलाइन अलग अलग होता है। अब ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक डब्बी स्कूल्स होते हैं उसमें एडमिशन लेते हैं और वो कोचिंग्स में जाते हैं पढ़ने। स्कूल्स का नहीं पढ़ते, वो बस वो डब्बी एडमिशन लेते हैं और सिर्फ वो पेपर देते हैं, बाकी वो कोचिंग की तैयारी करते हैं। कोई कहीं ऑनलाइन कर रहे हैं घर में बैठ के, कहीं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं पैसा फूक रहे। तो क्या हम नहीं कर सकते बच्चे के लिए कि एक 400 का रिचार्ज करके बच्चों को इस चीज के लिए मोटिवेट करें, बेटा तू ऑनलाइन भी तो पढ़ सकता है गाँव में। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं है, बाहर नहीं जा सकते बट साइंस पढ़ना चाहते हैं। यदि हमारे क्षेत्र में साइंस बंद हो गया है तो मैं अपनी सिरमौर और शिमला की बात कर रहा हूं, तो हमें पढ़ने के लिए या तो नाहन जाना पड़ेगा, या हमें सोलन जाना पड़ेगा, या हमें शिमला जाना पड़ेगा। अब जिन बच्चों के पास आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो बाहर कैसे जाके पढ़ने? उन बच्चों को इंटरेस्ट है पढ़ने में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैंने खुद पढ़ाए हैं जिनको बहुत इंटरेस्ट है साइंस में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बट उनके पास फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं है घर से कि वो बाहर जाके पढ़ सके अच्छे स्कूलों में। तो क्या उन बच्चों का हक नहीं है साइंस पढ़ना? आप इस विषय को भी लेकर चलिए। वो बच्चे बेहतर निकलते हैं जिन बच्चों में इंटरेस्ट है पर फाइनेंशियल रूप से बहुत ज्यादा वीक है, पर वो पढ़ना चाहते हैं। पर अगर हमारे स्कूलों में ही बंद हो गया साइंस, पहाड़ी क्षेत्रों में ही बंद हो गया, ऐसे क्षेत्र जो दुर्गम क्षेत्र है जहां से बच्चा गांव से स्कूल आता है तब भी बड़े मुश्किल से आता है, ऐसे स्कूलों में अगर साइंस चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को साइंस रखनी चाहिए, अध्यापकों का होना भी आवश्यक है। उसके लिए सरकार को अध्यापक की भर्तियां अधिक से अधिक करानी चाहिए, ना कि स्कूल बंद करवानी चाहिए। अब दूसरी बात, आगे मैं जो पॉइंट रखना चाह रहा हूं वो भी एक मेरी जो विशेष रिक्वेस्ट है टीचरों से, जो विज्ञान के टीचर्स है जिन भी स्कूलों में है। कई स्कूलों में केमिस्ट्री के ही टीचर है, कई स्कूलों में मैथ के ही टीचर है, या दो टीचर्स है, मानता हूं मैं। तो देखिए आप लोग भी उन सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत पढ़वा सकते हैं। बाकी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे इस मत से, मेरे बहुत सारे जो मैं मत रख रहा हूँ, बहुत सारे इससे सेटिस्फाइड नहीं होगी कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, बट करना पड़ेगा कि बच्चों को अगर साइंस रखवानी है तो साइंस अगर बच्चा रखना चाह रहा है तो हमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। उनके पास रिसोर्सेज है, ऑनलाइन रिसोर्सेज है, वो पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से फ्री क्लासेस पढ़ सकते हो, वहां पे कोई भी पैसा नहीं लगता है। हमें उन्हें मोटिवेट करना होगा बच्चों को जो उस विषय में बहुत अच्छे हैं। हमें एक विषय को लेकर चलना, अगर वो फिजिक्स में अच्छा बन सकता है, केमिस्ट्री में अच्छा बन सकता है, बायोलॉजी में अच्छा बन सकता है, तो भी वो एक विषय में अगर वो स्किलफुल बन जाता है तो भी उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अगर जिस बच्चे को उस साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर उन बच्चों को इंटरेस्ट है और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और आपके स्कूल और आसपास के स्कूलों में हमारे साइंस नहीं है, तो उसे दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा सकता क्योंकि आर्थिक रूप से वीक है। ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अधिकतर बच्चे हमारे इससे भी पीछे हो जाते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल बंद हो रहे हैं, साइंस की स्ट्रीम्स बंद हो रही है, ये एक मुख्य कारण है।
दूसरी बात, जो साइंस इवेंट्स होते हैं, साइंस इवेंट्स, इस पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं इस पे कवर करना चाह रहा हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि लंबी हो, तो थोड़ा कम करके इसको, बहुत सारे विषय जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं, परंतु ये भी एक इवेंट्स भी बंद हो गए, पर विषय के जितने भी नॉन टीजीटी नॉन मेडिकल सर्स है, हमारे मैम्स है, जो भी है, टीचर्स है, साइंस के जितने भी है, टीजीटी खासकर, कृपया करके आप बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाए। साइंस एक इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आप खुद बताए, आप उस फील्ड से निकले हो, तो आप बच्चों को प्रेरित कीजिए, ऐसे बच्चों को जो सच में उस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं, जो काबिलियत रखते हैं, तो उनको आप आगे आने दीजिए, उनको मोटिवेट करिए उस सब्जेक्ट को रखने के लिए। मोटिवेशन आज सबसे बड़ी चीज है। हमारा बच्चा अगर साइंस नहीं रख रहा है तो लेक ऑफ मोटिवेशन, वो मोटिवेट ही नहीं, वो डरता है कि नहीं साइंस की बुक से इतनी मोटी मोटी कैसे पढ़ेंगे हम, साइंस इंग्लिश में हम कैसे पढ़ेंगे हम, ये बहुत ज्यादा कठिन विषय है। तो इस विषय में भी हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो हर एक चीज को पढ़ सकता है। जब मैंने पढ़ा है तो बाकी भी पढ़ सकते हैं। तो इस विषय में हमें संज्ञान लेना चाहिए। तो जितने भी मेरे अध्यापक है, टीचर्स है, भाई बंधु है, जो साइंस विषय के हैं, लेक्चरर है, चाहे टीजीटी है, कृपया करके आप हिमाचल में साइंस को बचाने में एकजुट हो जाइए। और सबसे एक और अन्य कारण भी है जिसके कारण जो है हमारे स्कूलों से साइंस बंद हो रही है, या साइंस से मोटिवेशन बच्चों का कम हो रहा है, वो है साइंस टीचर का पलायन होना बाकी सब्जेक्ट से। अभी हाल ही में मैंने देखा कि बहुत सारे टीजीटी ऐसे हैं जो प्रमोट हुए आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में, जिसमें कॉमर्स है, जिसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है। ये भी सरकार जो है दोगला, या शिक्षा विभाग बोल सकते हैं, जो दोगलापन कर रहा है विज्ञान के साथ, विज्ञान के विषयों के अध्यापकों के साथ। और अगर आप उसमें देखोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिर्फ एक ही प्रमोट हुआ है, तो किस प्रकार से रहेगी साइंस। इसलिए हमारे जो अध्यापक है वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। प्रमोशन के लिए सब चाहते हैं कि हमारी प्रमोशन हो, इसलिए वो बीएससी करते हैं, उसके बाद एमए करते हैं या एमकॉम करते हैं, ताकि प्रमोशन जल्दी मिल सके। और बहुत सारे मेरे निजी यार दोस्त टीचर जो है, उन लोगों ने, बहुत सारे ऐसे टीचर है जो टीजीटी साइंस थे, और उन्होंने बाद में जाके बहुत लेट 2000, कईयों ने 2020 21 22 में कॉमर्स में किया है और वो प्रमोट भी हो गए। और कईयों साथियों ने बहुत पहले एमएससी की है, अभी तक वो प्रमोट नहीं हुए। तो यहां से भी टीचरों में भी डिमोटिवेशन आ जाता है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि कृपया करके जितनी, अगर आप प्रमोशन लिस्ट निकाल रहे हैं तो इक्वल ही निकाले सबकी। टीजीटी जितने प्रमोट हो रहे हैं लेक्चरर में, वो चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, उन सब में प्रमोट करें। ज्यादा से ज्यादा पोस्टें साइंस की भी हो। एक, अब देखो केमिस्ट्री में एक ही हुआ, टीजीटी से पीजीटी केमिस्ट्री एक ही पोस्ट थी क्या? टीजीटी से पीजीटी फिजिक्स एक ही है, एक ही हुआ क्या? और मैथ में कम से कम 10 से 12 है। अब उनको आप कहां भेजोगे? सबसे पहली बात ये, वहां पर जब आप, जो लेक्चरर है टीजीटी से, जो लेक्चरर प्रमोट होने वाले, उनकी प्रमोशन को आप रोक रहे हैं, तो आगे कितनी पोस्टें खाली है? वो प्रमोशन होनी चाहिए ना, पर नहीं हो रहे। तो इस वजह से जो बाकी टीचर्स है, आने वाले टीचर, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, नहीं यार प्रमोशन ही नहीं मिलता है, इसलिए वो आगे जाके क्या करेंगे? एमए करेंगे, और फिर वो जल्दी से प्रमोट भी हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, डिमोटिवेशन का रीजन है, कि टीचर्स भी डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो कृपया करके जो साथी है साइंस विषय को लेकर आगे प्लीज बढ़े आप लोग, और साइंस जैसे इवेंट्स जितने भी है वो हिमाचल में पढ़ाए। अभी हाल ही में बहुत सारे बच्चों ने मुझे यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे मैसेज किए कि सर सीएससी कब होगा। तो सीएससी का भी कोई इसमें पता नहीं है कि कब होगा। बहुत सारे टीचरों से मैंने बात भी की कि कब होगा, तो कईयों सर ऐसे बोल रहे थे कि भी हमारा जो नेशनल का फंड आता था वो ही बंद हो चुका है, ये स्कीम ही बंद हो चुकी है। और फिर मैंने जो करवाते थे चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, वो स्कीम सच में बंद हो चुकी है। मैं 2 साल से उस साइट में विजिट कर रहा हूँ और वहां पे कुछ भी नहीं है। तो हमारा फर्ज ये बनता है हिमाचल सरकार का, जो हिम पोस्ट करा रहा है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो भी साइंस फंड, पिछले साल जो सीएससी हुआ वो बहुत जल्दी आनंद फानन में हुआ, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो कंफ्यूज थे कि होना कि नहीं होना, टीचर कैरी नहीं करा पा रहे थे। और उसमें उस दौरान भी बच्चे पूछ रहे कि सर होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। उसकी भी बहुत लेट नोटिफिकेशन आई, और 15-20 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन प्लस क्विज हुआ। और उसमें भी कुछ इवेंट्स ऐसे हैं, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो है बहुत अच्छा इवेंट है, बच्चों के अंदर और टीचर्स के अंदर एक ऐसी भावनाएं पैदा करता है जिसके कारण साइंस को प्रमोट किया जा सकता है। और सीएससी लाया ही इसलिए गया था कि भाई साइंटिफिक एटीट्यूड को जो है बच्चों के अंदर पैदा किया जाए। और 2022-23 के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से इतना खत्म हो चुका है कि अब कोई भी नोटिफिकेशन टाइमली नहीं आता है। तो इसमें पहले जो फंड आता था नेशनल से, अगर वो नहीं आ रहा है तो हिम पोस्ट जो भी इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, कृपया करके आप कंटिन्यू करें। जो पैसे, अगर आपको बहुत कमी पड़ रही है, तो जिस प्रकार से पैसे फंड्स जो है स्पोर्ट्स के लिए लिए जाते हैं थोड़े बहुत, वैसे फंड्स आप स्कूलों से ले सकते हैं, साइंस क्विज के लिए, सीएससी के लिए भी तो ले सकते हैं। जिसमें यदि, अब देखो पिछले साल क्या हुआ कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में 2 इवेंट्स को हटा दिया गया, और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज है, जिसमें एक आपका एक्टिविटी कॉर्नर था और एक सर्वे थे। चलो कोई बात नहीं, सर्वे नेशनल से सिलेक्ट होकर आ जाता था तो कोई बात नहीं, वो बंद हो गया। पर एक्टिविटी कॉर्नर एक ऐसा विषय था, ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें बच्चे
का सब कुछ साइंस कवर हो जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स था, जिसमें आपका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, आपका कंप्यूटर साइंस था, सारी एक्टिविटीज बच्चों की होती थी और बच्चा पढ़ता था। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, वो बंद कर दिया गया। कितना खर्चा आएगा आपका? एक स्कूल से 3 बच्चे आते हैं, आप स्कूल के साइंस फंड से वो पैसा ऑर्गेनाइज करवाइए, उनको बोलिए कि आप साइंस फंड से निकालें, कम से कम वो बच्चों के लिए ही काम आएगा, साइंस के ही काम आएगा। वो भी एक प्रावधान हो सकता है मेरे ख्याल से, ऐसी कोई ऐसी नीति होगी जिससे हम निकाल सकते हैं पैसा और साइंस के लिए लगा सके। इनको थोड़ा बहुत पैसा दे, साइंस एसोसिएशन वगैरह जो हो गए, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत पैसा दे सकता है ताकि हम साइंस को डेवलप अच्छे से और कर सके। जो रिदम बहुत पहले पहले बन चुका था सीएससी का, दूसरे जो इवेंट्स है और ज्यादा इवेंट्स हमें करवाने चाहिए साइंस के। जिस प्रकार से लोग स्पोर्ट्स के लिए लड़ते हैं, वैसे ही हम क्यों नहीं लड़ सकते साइंस के लिए? हम साइंस के लिए बहुत सारे इवेंट्स क्यों नहीं करवा सकते? हमें करवाने चाहिए। उसके लिए साइंस के जो टीचर्स है उनके आगे आना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के टीचर है उनको आगे आना पड़ेगा, तब जाके हम साइंस की भावनाओं को अपने ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा सकते हैं। उनके बच्चों के अंदर जो वो साइंस की भावनाओं को है वो पैदा कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि साइंस के कितने बेनिफिट्स हैं, वो उन एक्टिविटी से ही बढ़ा सकते हैं हम। तो इन विषयों को सोचना पड़ेगा, इन विषयों के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, बच्चों को भी आगे आना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो स्पोर्ट्स में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग टीचर से पूछ रहे हैं, अलग अलग सुपरवाइजर से पूछ रहे हैं कि सर कब होगा, कोई होगा कि नहीं होगा, तैयारी में करनी चाहिए नहीं। अब एक पीछे साल एक बच्चा था, वो पूछ रहा बार बार कि सर स्टेट होगा कि नहीं होगा, और मैंने उसको क्लियरली मना कर दिया कि बेटा फरवरी तक डेट नहीं आई है, मार्च तक भी डेट नहीं आई तो नहीं होगा। और कहीं मई में जाके जून में जाके स्टेट हुआ, तो बच्चा भी खुद भी मोटिवेट हो रहा है, उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ गया। तो इस साल भी यही है कि यदि सीएससी होना है, अगर हिम पोस्ट अपने दम पर करवा रहा है, तो उस विषय को लेकर यदि फंड्स रेज करने हैं, तो मैं ये हम कह सकते हैं कि यदि इम्पोस्ट बोलेगा कि जो स्कूल है, टीचर्स है, थोड़ा बहुत कलेक्ट करके पैसा दे और नोटिफिकेशन टाइमली निकाले, ताकि बच्चे जो है तैयारी कर सके, बच्चों के अंदर का जो मनोबल है, टीचर के अंदर का जो वो क्रेज है वो कम ना हो, उसके लिए वो नोटिफिकेशन जल्दी निकाले। यदि इस साल होना है तो कृपया करके इस विषय में भी आप संज्ञान लें, ताकि बच्चा प्रॉपर वे से तैयारी कर सके और टीचर बच्चों को तैयारी करवा सके। कम से कम नोटिफिकेशन तो निकालिए यदि होना है। लेट निकाल रहे हैं, पता नहीं चला, जो सितंबर में चीज होनी थी वो अक्टूबर नवंबर में हो रही है, फिर बच्चों के FA1 FA3 FA4 एग्जाम आ जाते हैं, दिसंबर में फिर एग्जाम आ जाते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में ये चीजें फिर बड़ी मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि सुविधाओं का अभाव होता है। तो इन विषयों पे वैसे बहुत सारी चर्चा है जो हम कर सकते हैं। मेरा मत इतना ही है कि हम साइंस स्ट्रीम को पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्रों में किस तरह से बचा सकते हैं और बच्चों को पलायन होने से किस तरह से बचा सकते हैं। ये हमारे साइंस टीचर जो बंधु है वही इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समझा सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बता सकते हैं कि हमें क्यों बच्चों को साइंस पढ़ानी है, जिस बच्चे में इंटरेस्ट है उसको क्यों रखना चाहिए साइंस में। तो यही एक बहुत बड़ा विषय है जिस विषय के लिए मैं आज आया था। इसमें मेरी बहुत सारी गलतियां हो सकती है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो थोड़े गलत हो सकते हैं, जो आपको गलत लग सकते हैं, उसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग रहा हूँ कि अगर यदि कोई ऐसी गलतियां होगी तो उसके लिए क्षमा करें। तो थैंक यू सो मच। आगे जल्द ही सीएससी पे भी बात होगी कि सीएससी होगा कि नहीं होगा, और इम्पोस्ट से जितने भी मेंबर्स है, सुपरवाइजर्स है, कृपया करके उनसे भी है कि कृपया करके आप एक मीटिंग करें और अपने पहले स्टेट लेवल पे करें, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग टीचरों से बात करें कि इस इवेंट्स को कैसे और सक्सेसफुल बनाया जा सकता है स्टेट के अंदर ही। इस पे आप संज्ञान लें प्लीज। तो यही मुद्दे हैं, आगे भी बहुत सारे मुद्दे लेकर हम आएंगे। थैंक यू सो मच।